बंद करने की नहीं, आंख खोलने की जरूरत है। ये हम पूर्व राजनयिक सुरेश कुमार गोयल साहब का कहना है कि कोई तुलना की जरूरत नहीं है। देखना ये होगा इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए भी कि पाकिस्तान के इस वक्त हालात क्या है और उस मर्ज की दवा क्या है। ठीक है, मैंने पूरी डिस्कशन आपके पैनलिस्ट की नहीं सुनी ड्यू टू ऑडियो डिस्कनेक्शन एंड टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन मैं जरूर हाईलाइट करना चाहती हूँ कि आवाम की परेशानी क्या है कि हमारे हुक्मरान जानते हैं। हमारे यहाँ जब कोई फिल्म और डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है ना तो हम उसे जुटलाते नहीं है। इंडिया में आपकी अपनी बीबीसी की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री मुझे हमारा बीबीसी नहीं और वो एजेंडा था। इनकार कर दिया। एजेंडे पे बात मत कीजिए हिना चौधरी जी। आपके टीवी चैनल्स को क्या कहा जाता है वो पता है, हमने भी वो खबरें चलाई हैं। मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि इमरान खान को दिखाया नहीं जाएगा, ये तमाम टीवी चैनल्स को निर्देश दिए गए थे। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को किस तरह से उन पर क्या हो रहा है वो भी हम जानते हैं, तो उस पर मत पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट में उस पर मत पढ़िए आप, क्योंकि उन्होंने जवाब तलब कर लिया कि पाबंदी क्यों लगाई गई, तो वो बड़ी तकलीफ उस पर मत पढ़िए आप। तो इस तरह के मसाइल अगर आप हाईलाइट, अगर ये सब होता, आप बलूचिस्तान की चिंता कीजिए ना, गिलगित की चिंता कीजिए, आपके दोस्त किनारा कर रहे हैं उसकी चिंता कीजिए। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप भी अपने मसाइल, अपने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हुए एग्रेसिव ना हो। आप बिल्कुल ये ना समझे कि मैं आप पे बैकफायर कर रही हूँ। बस आपको ये देख रहे हैं कर्नल साहब, प्रॉब्लम जाना था जापान पहुंच गए, चीन, क्या यही है समस्या? देखिए, जो हिना बीवी फरमा रही हैं वो दरअसल जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का हवाला देकर और अपने जो मसाइल हैं उनके ऊपर पर्दा डाल रही हैं। इनको ये शायद मालूम नहीं होगा कि हमारे मुल्क में मोदी और गुजरात को लेकर बहुत तफसील से टेलीविजन पे प्रोग्राम भी चले हैं, अखबारों में खबरें भी छपी हैं और डिटेल इन्वेस्टिगेशन भी हुआ है। कोर्ट के अंदर उनके ऊपर मुकदमे भी चले हैं और वहां से वो बाइज्जत बरी भी हो गए हैं। तो ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में। तो हम इस चीज का कंपैरिजन ना करें क्योंकि इन लोगों को ये सब चीजें मालूम नहीं है। मेरे को चिंता एज ए डिफेंस एनालिस्ट यहाँ पर ये होती है कि ये चौधरी साहब और हिना बीबी कल ऐसा ना हो कि हमारे बॉर्डर के ऊपर रेफ्यूजी की तरह खड़े हों, क्योंकि हालात कुछ उसी तरीके से उस तरफ को जा रहे हैं। अगर ऐसा पाकिस्तान के अंदर होता है, जो कि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। बहुत सारी तादाद में ये रेफ्यूजीज हमारे बॉर्डर्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे। क्या हम उन रेफ्यूजीज को गोली मार देंगे? नहीं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और एक दूसरी पूरी अंतरराष्ट्रीय जगत को जो समस्या होगी वो इनके न्यूक्लियर हथियारों से होगी, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि अब ये ईरान को भी बेचने की ख्वाहिश रखते हैं कि हम न्यूक्लियर हथियार उनको बेच दें और हमें कुछ पैसे मिल जाए। तो इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये तमाशा चल रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक सिरदर्द बन रहा है और बनेगा। तो हमें उस चीज की बहुत ज्यादा चिंता है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रहे कि हमें यह भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की फौज में पिछले 3 महीने से ढंग से तनख्वाह भी नहीं मिली है। तो ये सारी चीजें जब हम जोड़ते हैं तो हमें बहुत चिंता होती है और हमें चौधरी साहब की और हिना बीबी की खैरियत की दुआएं भी मांगनी पड़ती हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये घरों से निकल कर आए, क्योंकि घरों में आजकल बिजली का भी एक बहुत बड़ा मसला है और बीबी का तो फोन भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो ये बता रहा है कि वहां पर कितनी बिजली की और इंटरनेट की भी समस्या है। और ये हमारे बॉर्डर्स पे आए और फिर हमें इनको आटा देना पड़े और इनकी मदद करनी पड़े। हम नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति बने। अपर्णा। अब्दुल जब्बार चौधरी साहब, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, कंपैरिजन आप लोग कर रहे हैं, हमारे टीवी चैनल्स की बात कर रहे हैं, अपना सोचिए सर। देखिए गोयल साहब, गोयल साहब के तो शब्द बड़े बड़े अच्छे हैं, डिप्लोमेटिक हैं। वो बड़े घूम फिर के हमें बता रहे हैं कि जो है वो हम कोई किसी किस्म की तुलना ना करें, हम अपनी फिक्र करें, और अगर यहाँ पर कुछ होगा तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा वबाल आएगा। और लेकिन कर्नल साहब जो कि फौजी हैं तो ये एक और दिशा में निकल खड़े हैं। ये अब ये पूरा इनका जो थॉट प्रोसेस वो चल रहा है, ये पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान को जो है ना वो वाघा बॉर्डर पे खड़ा हुआ देख रहे हैं कि जो प्रार्थना कर रहा है कि कर्नल दानवीर जी प्लीज दरवाजा खोलिए, हम पाकिस्तान से बहुत तंग हैं और हम हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। कर्नल साहब, ये आपको भी मालूम है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो
अगर खुदा ना खास्ता, वैसे तो ऐसा विषय आएगा नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसा मामला हुआ तो हम हिंदुस्तान की तरफ ना देखते हैं, ना पहले देखा है ना आप देखते हैं। हम हिंदुस्तान के साथ निपटना जानते हैं, आपको भी मालूम है और बड़ी अच्छी तरह मालूम है। तो आप ये जो अपने दिल की जो आपकी जो आना चाहता है लेकिन आ नहीं सकता, लेकिन आपको मैं ये याद दिला दूं, जो पाकिस्तान की आवाम वहां पर जो आटे के लिए तरस रही हैं, बिजली के संकट से जूझ रही हैं, उन सब से आपने किनारा कर लिया है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं वो बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार क्या होगा पाकिस्तान का, क्या तानाशाही की तरफ यूं ही बढ़ता चला जाएगा पाकिस्तान? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।